आपका स्वागत है स्टेनो चैंपियन क्लासेस में। आज मैं आपको 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन देने वाली हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मध्य पूर्व में युद्ध से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार लंबी तैयारी कर रही है। अमेरिका इज़राइल द्वारा ईरान के खिलाफ लड़ा जा रहा युद्ध, जिसे एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है, भारत जैसे देशों के लिए एपिक रेस्क्यू प्रयासों की मांग करेगा, क्योंकि एक वरिष्ठ भारतीय सूत्र ने कहा है यह युद्ध जारी रहेगा और इसके फैलने की संभावना है। भारत सरकार का आकलन है कि मध्य पूर्व का यह युद्ध पूर्ण स्तरीय संघर्ष का रूप ले चुका है। इसकी दिशा अनिश्चित रहेगी और भारत को स्थानीय सरकारों के साथ सहयोग और समन्वय करते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत समेत सभी देश आपात मोड में हैं। अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीति तैयार करने वाली टीम के एक वरिष्ठ सूत्र ने भारत की प्राथमिकताओं को मुझसे साझा किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि खाड़ी क्षेत्र में हमारे लोग तेल व्यापार की संभावनाएं और व्यापक सुरक्षा हित दांव पर है। भारत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता खाड़ी देशों और मध्य पूर्व के युद्धग्रस्त क्षेत्र में रहने काम करने वाले लगभग 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय पासपोर्ट धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान पर हमले तब तक जारी रखेगा जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि ईरान किसी भी प्रकार का खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं है। यह एक अस्पष्ट बयान है जो चल रहे युद्ध की अनिश्चितताओं को उजागर करता है। ट्रंप का यह भी कहना है कि शुरुआत से ही हमने 4 से 5 सप्ताह का अनुमान लगाया था, लेकिन हमारे पास इससे कहीं अधिक समय तक लड़ने की क्षमता है। ट्रंप और उनकी टीम के आक्रामक रवैये के मद्देनज़र भारतीय सूत्रों ने दावा किया है कि सर्वोच्च स्तर पर भारत उन देशों के साथ सक्रिय संपर्क बनाए हुए हैं जिन पर ईरान ने हमले किए हैं। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान पर प्रहार किया है। इन जगहों पर लाखों भारतीय रहते हैं। वे भय के माहौल में जी रहे हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलें हमला कर रही हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या के बाद भारत द्वारा संवेदना संदेश जारी करने में कथित अनिच्छा को लेकर उठे विवाद पर पूछे जाने पर सरकार के एक सूत्र का कहना है कि हम अपने विकल्पों को लेकर सावधान हैं। इस समय हमारा ध्यान खाड़ी देशों में रह रहे 1 करोड़ भारतीय पर है। उनकी सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। जबकि कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी की आलोचना की है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को इजरायल ने बड़ा समर्थन मिल रहा है।
इस संदर्भ में ईरान की तुलना इजराइल से नहीं की जा सकती। चाहे कारगिल हो, बालाकोट हो या ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल हर मौके पर भारत के साथ खड़ा रहा है। इसलिए यदि भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं के संदर्भ में इजराइल और ईरान के बीच में कोई एक चुनना पड़े तो भारत के सामने तस्वीर स्पष्ट है। सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने भी कहा है कि हम बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। स्टॉप। आज की डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है। आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। यदि आपके 5 शब्द से ज़्यादा शब्द गलत हो रहे हैं तो आपको इसकी 2 बार प्रैक्टिस करनी है। यदि आपके 20 से ज़्यादा शब्द छूट रहे हैं या गलत हो रहे हैं तो आपको 3 से 4 बार इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।